फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है या आपने किसी गवर्नमेंट स्कीम में फॉर्म डाला हुआ है लेकिन आपका पेमेंट नहीं आ रहा है उस योजना का, तो उसको चेक करने के लिए या उसके समाधान के लिए हमें आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराने के लिए कहा जाता है, जिसे आधार सीडिंग कहते हैं। तो उसको आप घर बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन, वही मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें गूगल ओपन करना होगा। इस पे आप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की साइट को ओपन करना होगा। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं NPCI। इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, पहला लिंक रहेगा इसका। इस पहले लिंक में जब इसे ओपन होगा तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको इसमें कंज्यूमर पे जाना है। यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे UPI से रिलेटेड कोई कंप्लेंट करना है तो आप यहाँ कर सकते हैं। आपको आधार सीड करना है तो आप यहाँ पर आधार सीड पे आएंगे, जिसका ऑप्शन है भारत आधार सीडिंग इनेबलर। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको लेफ्ट में कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे आधार सीडिंग, डी सीडिंग यानी कि लिंक करना, डीलिंक करना, अकाउंट डिटेल चेक करना, आधार का मैप अगर है पहले से ही उसका स्टेटस चेक करना, आपने अभी रिक्वेस्ट अगर मेड की है तो उसका स्टेटस क्या है, ये सब चेक आप कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं कि कितने बार कोई आधार कार्ड किसी बैंक से कितने बार लिंक हुआ है, कितने बार डी लिंक हुआ है। तो हमें अभी सीडिंग करना है यानी कि लिंक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग डी सीडिंग लिखा हुआ है, यानी कि आपका आधार नंबर यहाँ पर डालना होगा। आपको सीडिंग पे टिक करना होगा। अगर किसी बैंक से आपके आधार को रिमूव करवाना है, डी सीडिंग करवाना है, तो इस वाले ऑप्शन का यूज होगा। तो यहाँ से दोनों काम हो सकते हैं। तो पहले हम सीडिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बैंक सिलेक्ट कर लेंगे आप, जैसे मेरा मान लो कैनरा बैंक है। यहाँ मैं आधार कार्ड अपना मेंशन करूंगा, यहाँ अकाउंट नंबर मेंशन करूंगा और यहाँ पर भी अकाउंट नंबर मेंशन करूंगा, यानी कि दोनों अकाउंट नंबर सेम होने चाहिए, मतलब एक ही अकाउंट नंबर को 2 बार डालना है। यहाँ पर सीडिंग का टाइप फ्रेश सीडिंग है या मूवमेंट कराना है, कि सेम बैंक में अगर 2 अकाउंट है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में करवाना है, तो उसका ऑप्शन यूज होगा। मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, अगर आपका कोई कैनरा बैंक है, आपको SBI के बैंक में ट्रांसफर करवाना है इस आधार को, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। हमें फ्रेश सीडिंग करनी है, यानी कि हम पहली बार आधार कार्ड को बैंक से लिंक कर रहे हैं, तो हम फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कोड दिखाई दे रहा है, उसको डालना है यहाँ पर। देन उसके बाद उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको आधार एनेबल मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को सबमिट करने के बाद आप सक्सेसफुली रिक्वेस्ट रेज कर पाएंगे, जिसकी जांच आप रिक्वेस्ट स्टेटस चेक में जाकर के कर सकते हैं। उसके लिए आपको सीडिंग में डेट ऑफ रिक्वेस्ट डालनी होगी, फ्रेश सीडिंग, और यहाँ जो रेफरेंस नंबर आपको सक्सेसफुली रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद जो रेफरेंस नंबर रिसीव होगा उसको डालना होगा। देन चेक स्टेटस में जाएंगे तो वो सीडेड हो गया है या नहीं हुआ है, या कितने दिन में हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटस शो करेगा। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।